हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर लिए थे। तो अगर आप लोग को जानना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है तो इससे पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि पी सीरीज या फिर ऑक्सिलरी सीरीज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि पी सीरीज क्या होता है। ठीक है, लेट समेशन 1/n⁴ इक्वल टू, अगर हम n की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो 1/1⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस 1/3⁴ एंड सो ऑन इज अ ऑक्सिलरी सीरीज। अगर इस टाइप का कोई सीरीज दिया है जहाँ पर p क्या है, हमारा कोई फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो हमारा ऑक्सिलरी सीरीज कब होगा। उसके लिए दो कंडीशन यहाँ पर दिया है। अगर उसमें से कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा सीरीज क्या होगा, ऑक्सिलरी सीरीज होगा। तो इसमें पहला क्या दिया कि इफ p ग्रेटर देन 1, जो हमारा फिक्स्ड वैल्यू p है अगर वो 1 से बड़ा आ रहा है देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और दूसरा क्या है कि इफ p लेस और इक्वल टू 1, अगर p जो फिक्स्ड वैल्यू है वो हमारा अगर 1 से लेस मतलब 1 से छोटा है या फिर 1 के इक्वल है देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल कहते हैं कि 1/n, अब हम n के जगह पर नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 की जगह n की जगह पर एक बार हम 1 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, ये हमारा कोई ऑक्सिलरी सीरीज दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा p की वैल्यू क्या है, 1 है। जब 1 के पावर भी 1 दिया है, 2 के पावर भी 1 दिया है, 3 की पावर भी 1 दिया है, तो p इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए इस कंडीशन में क्या दिया कि अगर p की वैल्यू 1 के इक्वल है या फिर 1 से लेस है, तो यहाँ पर p की वैल्यू तो 1 के इक्वल आ गई देन सीरीज क्या होगा, हमारा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर p इक्वल टू 1 आ गया, तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज हमारा क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि समेशन 1/n², तो p की जगह पर हमारा 2 दिया है। अगर हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन, ये हमारा कोई ऑक्सिलरी सीरीज गिवन है। ठीक है, अब p की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 2, क्योंकि सारे के पावर यहाँ पर 2 ही दिया है तो p इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 क्या है, हमारा 1 से बड़ा है, 2 ग्रेटर देन 1, तो जब अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि समेशन 1/n⁴, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि p की वैल्यू क्या दिया है, 4 है, और 4 भी हमारा क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो जब 1 से ग्रेटर आएगा तो वो सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। फिर इसमें देखिए समेशन 1/n⁵ दिया है, जो वैल्यू है वो हमारा 5 है और 5 हमारा ग्रेटर देन 1 है देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। हमको बस इतना ही चेक करना है कि जो p की वैल्यू है वो देखना है हमें कि 1 के इक्वल आ रहा है या फिर 1 से बड़ा आ रहा है या फिर 1 से छोटा आ रहा है। तो अगर 1 से बड़ा आएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा और अगर छोटा या फिर बराबर आएगा तो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।